हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रियंका मिश्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पंजाब बोर्ड से क्लास 7 का सोशल साइंस और देखेंगे हम इसका लेसन नंबर 16 द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल कल्चर्स। तो हम इसके देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो बच्चों, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को और देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द नेम्स ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस ऑफ नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द मेडविल पीरियड 800 टू 1200 AD। तो हमें इसमें बताना है कि मेडविल पीरियड में नॉर्थ इंडिया में कौन सी रीजनल लैंग्वेजेस बोली जाती थी। तो आंसर देख लेते हैं। Regional languages such as Gujarati, Bengali, Marathi and much progress in the North Indian during the Medieval period। तो मेडविल पीरियड में जो है कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती थी? गुजराती, बंगाली, मराठी और इससे भी ज़्यादा जो भी थी वो बोली जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई वॉज रीजनल लैंग्वेज डेवलप्ड ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड। तो हमें बताना है कि दिल्ली सल्तनत पीरियड में रीजनल जो लैंग्वेज थे वो डेवलप क्यों हुए थे। तो आंसर देखते हैं। रीजनल लैंग्वेजेस लाइक हिंदी, गुजराती, मराठी, तेलुगु एंड तमिल, पंजाबी, कन्नड़ एक्सेट्रा। तो कौन कौन सी थी आपको बता दिया उन्होंने, गुजराती, मराठी, तेलुगु ये सब थी। तो फ्लोरिस्ड ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड्स ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ भक्ति मूवमेंट। तो भक्ति मूवमेंट की वजह से जो है ये जो लैंग्वेजेस है वो ज़्यादा डेवलप हुई। वेरियस रिलीजियस होली बुक्स ट्रांसलेट इन डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस फ्रॉम संस्कृत। तो क्या हुआ था, जो सबकी जो होली बुक्स थी वो भी क्या हुई, डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी वो ट्रांसलेट की गई और पब्लिश्ड हुई। तो जिसको जो भाषा आती थी उसने वही भाषा में अपनी होली बुक्स को पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, व्हाट वॉज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ पंजाबी लिटरेचर। तो हमें बताना है कि पंजाबी लिटरेचर के फाउंडर कौन थे। तो कौन थे पंजाबी लिटरेचर के फाउंडर? आंसर देखते हैं, बाबा फरीद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी वर्स डिड भाई गुरदास कंपोज। तो हमें बताना है कि गुरदास भाई जी ने कितने वर्स कंपोज किए थे। तो आंसर देख लेते हैं, आंसर है 39 वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 4 फेमस पोएट्स हु गेव एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू द पंजाबी लिटरेचर। तो हमें यहाँ पे 4 पोएट्स के नाम बताने हैं जिन्होंने पंजाबी लिटरेचर के कंट्रीब्यूशन में इम्पोर्टेंट अपना मतलब सहयोग दिया है जिन्होंने भी। 4 उनके नाम बताने हैं 4 पोएट्स के। तो आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका शाह हुसैन, सेकेंड है बुल्ले शाह, थर्ड दामोदर और 4 आपका वारिस शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ आदि ग्रंथ साहिब। तो यहाँ पे हमें आदि ग्रंथ साहिब के बारे में बताना है। तो आंसर देखते हैं, आदि ग्रंथ साहिब वॉज कंपाइल्ड बाय द 5th सिख गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी इन 1604 AD। तो श्री गुरु अर्जन देव जी ने ग्रंथ साहिब को कंपाइल किया था। इट इंक्लूडेड द हिम्स ऑफ श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु अंगद देव जी, श्री गुरु अमरदास जी, श्री गुरु रामदास जी एंड श्री गुरु अर्जन देव जी। तो ये जितने भी गुरु थे उनके जो भजन हैं उनको इसमें उन्होंने अपने ग्रंथ में शामिल किया था। लेटर ऑन श्री गुरु तेग बहादुर जी हिम्स वर ऑल्सो इंक्लूडेड in it। beside these the hymns of Hindu भक्ts एंड सूफी सेंट आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट। तो इन सब के बाद जो है तेग बहादुर जी के भी जो भजन थे और जो हिंदू भगत और सूफी संत थे उनके भी भजन को इसमें इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट आपका देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक से फर्स्ट, जयदेव वॉज द राइटर ऑफ गीत गोविंद। तो गीत गोविंद के राइटर कौन है? जयदेव जी। पृथ्वीराज राव वॉज रिटन बाय चंद बरदाई।
तो चंद बरदाई किसने राइट किया था? पृथ्वीराज जी ने। गुरु ग्रंथ साहिब वॉज कंपोज्ड बाय श्री गुरु अर्जन देव जी इन 1604 AD में। तो गुरु ग्रंथ साहिब को किसने कंपोज किया था? श्री गुरु अर्जन देव जी ने। कृष्णदेव राय वॉज अ फेमस पोएट ऑफ संस्कृत एंड तेलुगु लैंग्वेजेस। तो कृष्णदेव राय फेमस पोएट थे संस्कृत और तेलुगु लैंग्वेज के। अमीर खुसरो वॉज अ फेमस म्यूजिशियन एंड पोएट। अमीर खुसरो क्या थे? फेमस म्यूजिशियन और पोएट थे। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में आपका फर्स्ट है रामानुजा जयदेव वर द फेमस संस्कृत राइटर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो हमें बताना है कि दिल्ली सल्तनत के फेमस राइटर थे रामानुज और जयदेव। तो ये आपका क्या है? रॉन्ग है। अब्दुल फैजल वो डिड नॉट राइट एन आई अकबरी। तो ये आपका रॉन्ग है। तानसेन वॉज द मोस्ट फेमस सिंगर ऑफ अकबर कोर्ट। तो ये राइट है आपका। तानसेन फेमस सिंगर थे उस समय के अकबर कोर्ट के। मोहम्मद तुगलक पोर्ट्रेट इज़ अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ पेंटिंग ड्यूरिंग द मेडवी पीरियड। तो ये भी आपका राइट होगा। नेक्स्ट आपका देखते हैं द आर्ट ऑफ म्यूजिक डिड नॉट फ्लोरिश अंडर द राजपूत रूलर्स। तो ये आपका क्या होगा? रॉन्ग होगा। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में जयदेव, गीत गोविंद, कल्हान, राज तारंगिनी। नेक्स्ट है आपका बिल फैजल, एन अकबरी और औरंगज़ेब, फतवाए आलमगिरी। तो यहाँ पर स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चन आंसर थे और अदर एक्टिविटी थी मैंने आपको करा दी है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। बाय बाय।